Next, सिकंदर कुमार, मिस्टर सिकंदर कुमार। धन्यवाद सर। मान्यवर, मैं जो आदरणीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने वर्ष 2025-26 के लिए सदन में बजट पेश किया है, उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ। मान्यवर, मैं आपका और हमारे सदन के नेता आदरणीय नड्डा जी का आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे इस परिचर्चा में भाग लेने का अवसर दिया और लगातार 8वीं बार ग्रोथ ओरिएंटेड और विकसित भारत का बजट पेश करने के लिए निर्मला सीतारमण जी को बधाई देता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, सभी वक्ताओं ने अलग अलग क्षेत्रों के बारे में विषय जो है बजट के बारे में हमारे बीच में रखा। मैं कुछ बातें सदन के बीच में रखना चाहता हूं। ये बजट 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं और आशाओं के अनुरूप देने के लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भी आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि इस बजट में समाज के हर वर्ग के लिए, चाहे वो युवा हो, महिला हो, कर्मचारी हो, मजदूर हो, SC, ST, OBC हो, हर वर्ग के लिए इस बजट में कल्याणकारी योजनाएं समाहित हैं। इस बजट में जहां विकास की रफ्तार बढ़ेगी, जहां समावेशी विकास और सुनिश्चित होगा और प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलेगा, वहीं मध्यम वर्ग की जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ेगी और मैं समझता हूं उसकी वजह से आने वाले समय में हमारी अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक परिणाम हमारे को देखने को मिलेंगे। उसके लिए भी मैं आदरणीय मोदी जी को और वित्त मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस बजट में जहां आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य दिखता है, वहां दूसरी ओर इस बजट में विकसित भारत का संकल्प भी दिखता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं छोटे से प्रदेश पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश से आता हूं और हिमाचल प्रदेश दूसरे प्रदेशों की अपेक्षा विकास की दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ प्रदेश है। लेकिन मैं तो आभार प्रकट करना चाहता हूं देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का कि पिछले 10 वर्ष के अंतराल में, पिछले 10 वर्ष के कालखंड में हिमाचल प्रदेश के हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे कृषि बागवानी का क्षेत्र हो, चाहे मेडिकल का क्षेत्र हो, चाहे साइंस टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, चाहे हम बात करें एयर कनेक्टिविटी की, बात करें रोड कनेक्टिविटी की, बात करें रेल कनेक्टिविटी की, हर क्षेत्र में ऐतिहासिक विकास जो है वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और उनकी परियोजनाओं के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में हुआ है। मैं उसके लिए भी माननीय मोदी जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं। मान्यवर, में कुछ योजनाएं जो पिछले 10 वर्ष के कालखंड में हिमाचल प्रदेश में जो केंद्र सरकार ने शुरू की थी और वो कंप्लीट भी हो गई है, लगभग 70% जो है वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गए हैं, 30% पे जो है वो काम चला हुआ है। एम्स हिमाचल प्रदेश ने कभी नहीं सोचा था कि विश्व स्तरीय संस्थान जो है वो हमारे छोटे जैसे प्रदेश को मिलेगा और बहुत कम अंतराल में 2.5 साल में वो बनकर तैयार हुआ और हिमाचल प्रदेश की जनता को समर्पित हुआ। और उसके लिए मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ तत्कालीन हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री और वर्तमान में भी हमारे स्वास्थ्य मंत्री और नेता सदन आदरणीय नड्डा जी का कि उनके भी प्रयासों से जो है हमारे को विश्व स्तरीय संस्थान मिला और हिमाचल प्रदेश जो है उसका लाभ ले रहा है। इसके साथ ही मान्यवर PGI सैटेलाइट सेंटर जो 450 करोड़ रुपए का हमारे हिमाचल प्रदेश उन्ना में बना, 4 मेडिकल कॉलेजेस के लिए 1040 करोड़ रुपया माननीय नड्डा जी ने उसमें हमारे को दिया। और इस बजट 2025-26 में जहां देश भर में जो कैंसर एक गंभीर बीमारी है, देश भर में इसके पेशेंट में बढ़ोतरी हो रही है और मैं तो आभार प्रकट करना चाहता हूं मोदी सरकार का और वित्त मंत्री जी का कि उन्होंने ये फैसला लिया, इस बजट में ये प्रावधान किया कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपके डे केयर कैंसर केयर सेंटर खोलने का। उसके लिए भी मैं
आभार प्रकट करता हूं। और इसी बजट में जहां एमबीबीएस की सीट इस साल में 10,000 बढ़ाने के लिए और आने वाले 5 वर्ष में 75,000 एमबीबीएस सीट बढ़ाने का फैसला वो भी स्वागत हो गया, उसके लिए भी मैं आभार प्रकट करता हूं। मान्यवर, शिक्षा क्षेत्र की बात करूं तो हिमाचल प्रदेश में सेंट्रल यूनिवर्सिटी धर्मशाला 1300 करोड़ रुपया, ट्रिपल आईटी उन्ना 300 करोड़ रुपया, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर 140 करोड़ रुपया, आईआईएम नाहन 500 करोड़ रुपया, मेडिकल डिवाइस पार्क नालागढ़ 350 करोड़ रुपया, बल्क ड्रग पार्क हरोली उन्ना 1900 करोड़, 3200 करोड़ रुपया, जो रोड कनेक्टिविटी की मैं बात कर रहा था 3200 करोड़ रुपया, पिंजौर नालागढ़ 4 लेन 1692 करोड़ रुपया, कीर्तपुर मनाली 4 लेन 6000 करोड़ रुपया, परवाणु शिमला 4 लेन 13,784 करोड़ रुपया, पठानकोट चक्की मंडी 10,067 करोड़ रुपया, शिमला मटौर हाईवे 10,512 करोड़ रुपया। और हम तो सौभाग्यशाली हैं जब वंदे भारत देश में 4 चली सबसे पहले, और उन 4 में से एक हिमाचल प्रदेश को दी, उसके लिए भी मैं नरेंद्र मोदी जी का और रेलवे मिनिस्टर का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और इस वर्ष भी रेलवे के लिए हिमाचल जैसे छोटे से राज्य के लिए जो 2014 में 108 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान होता था, आज हिमाचल प्रदेश के लिए 2,716 करोड़ रुपए का प्रावधान किया, उसके लिए भी मैं माननीय रेलवे मिनिस्टर का और मोदी जी का आभार प्रकट करता हूं। मान्यवर, ये जो मैं योजनाएं गिना रहा था, लगभग 1 अरब से ऊपर ये योजनाएं हैं। और मैं ये सदन में कहना चाहता हूं, हमारे विपक्ष के मित्र हैं, प्रदेश में लगभग 35 वर्ष हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही और देश में लगभग 55 वर्ष से ऊपर जो है कांग्रेस ने राज किया। मुझे 10,000 का एक प्रोजेक्ट बता दें जो केंद्र की जब कांग्रेस की सरकार थी और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी जो उन्होंने स्वीकृत किया। मान्यवर, आज हिमाचल प्रदेश दूसरे प्रदेशों के साथ जो है वो आगे बढ़ रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के संकल्प के साथ देश की अर्थव्यवस्था लगातार आगे बढ़ रही है और मोदी सरकार की पिछले 10 वर्ष की आर्थिक नीतियों की वजह से और बेहतर आर्थिक नियोजन की वजह से और कुशल वित्तीय प्रबंधन की वजह से जो 2014 में जो भारतीय अर्थव्यवस्था 14वें नंबर पर थी, आज वो 5वें नंबर पर आ गई है। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मुझे पूरा विश्वास है आने वाले 2027 में देश की अर्थव्यवस्था 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बनेगी, ये भी मुझे पूरा विश्वास है। मान्यवर, कोरोना महामारी के बावजूद और वैश्विक विभिन्न चुनौतियों के बावजूद वर्ष 2021 और 24 के बीच में भारत में 8% की दर से विकास किया। ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और आज भी ग्लोबल जो ग्रोथ रेट है उसमें भारत का 15% योगदान है और आईएमएफ जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उसके अनुमान के अनुसार 2028 तक भारत का 18% जो है योगदान जो है वो वर्ल्ड ग्लोबल ग्रोथ रेट में होगा। ये भी हमारे लिए बहुत सुखद, ये माननीय मोदी जी की आर्थिक नीतियां और वित्त मंत्री जी के कुशल वित्तीय प्रबंधन को दर्शाता है। मान्यवर, एक समय ऐसा था जब भारत अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के पास लोन लेने गया तो हमारे भारत को मना कर दिया गया क्योंकि हमारे पास गिरवी रखने के लिए फॉरेन एक्सचेंज नहीं थी। लेकिन आज जब हम ये कहते हैं कि 11वें से 5वें नंबर पर हमारी अर्थव्यवस्था आई है, मुझे ये भी कहते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि आज भारत विश्व का 4था ऐसा देश है जिसके पास सबसे ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, $640.3 बिलियन। आज विश्व की 10 बड़ी इकोनॉमी की हम बात करें, 10 बड़ी इकोनॉमी में आज सबसे बढ़िया ग्रोइंग इकोनॉमी कोई है तो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था है। आज कॉस्ट ऑफ लिविंग अगर हम भारत की दूसरे देशों से कंपैरिजन करें तो कॉस्ट ऑफ लिविंग, कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन हमारे देश में कम है दूसरे देशों की अपेक्षा में। पॉवर्टी रेशो जो 2013-14 में 29.17
परसेंट थी 2022-23 में घटकर 11.28% और 10 साल के अंतराल में यह 17.89% कम हुई है। और during this period, people, please give me 2 minutes. People during this period comes out of poverty index are 24.82 crore यानी 25 करोड़। उपाध्यक्ष महोदय, मैं जीएसटी की बात करना चाहता हूं। हमारे पूर्व में वित्त मंत्री आधा मिनट दो मिनट प्लीज, प्लीज गिव मी 2 मिनट सर, प्लीज गिव मी 2 मिनट। सभापति जी का मैं बात करूं पार्टी, बहुत सारे लोगों को बोलना है। 2 मिनट, कुछ डाटा में 2 मिनट। जीएसटी की मैं बात करूं, जीएसटी हमारे 1 मिनट में बोलिए। सामने वाले मित्र ही लाए थे, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करने का काम किसी ने किया तो मोदी जी ने किया है। और जब जीएसटी नहीं था तो हमें जो है 35 से 40% जो है वो टैक्स देना पड़ता था, और जीएसटी लगने के बाद 18%, और जीएसटी की वजह से जो 2018 में इसकी कलेक्शन 0.9 लाख करोड़ थी, और आज वर्तमान में 1.95 करोड़ जो है वो इसकी कलेक्शन जो है वो हो रही है। फिजिकल एक्सचेंज रेट डेप्रिसिएशन के अभी मित्र हमारे बात कर रहे थे, एक्सचेंज रेट डेप्रिसिएशन अब 6.3% से घटकर जो 3.1% हो गई है। जो आप बात कह रहे थे वही मैं बात कह रहा हूं। फिजिकल डेफिसिट एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी जो 2024-25 में हमारा 4.9% था, आज घटकर 4.4% रह गया। रेवेन्यू डेफिसिट एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी जो 1.9 से घटकर 1.5% रह गया है। पर कैपिटा इनकम हमारी 86,454 करोड़ से 2.7 लाख हमारी हो गई है। टैक्स पेयर जिनकी बात कर रहे थे 3 करोड़ 80 लाख, अब बढ़कर जो है वो लगभग 6 करोड़ 77 लाख हो गए हैं। बैंक एनपीए हमारे 11% से 0.6 हो गए हैं। टैक्स एग्जम्पशन 2 लाख से जो है। मेरा अनुरोध है कि जो भी वक्ताओं अपने आप से टोकना ना पड़े, जितना समय निर्धारित है उसमें बोलिए। अब हो गया आपका बात, अब नेक्स्ट में आप रखिएगा। देखिए, आपको दूंगा तो सबको देना पड़ेगा मुझे, इसलिए आपका अगर पार्टी काटने का समय तैयार है तो मैं दे सकता हूं, नहीं आपका अगर माननीय मंत्री जी कहें तो। इसलिए मैं पुनः आदरणीय मोदी जी का और निर्मला सीतारमण जी का ऐसा बजट। सर शुरू करें सर। बिल्कुल, 37 मिनट है आपके। सर मुझको